हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया बेटा स्टैटिस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मीन, मीडियन और मोड से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो सिंबल दिए हुए हैं आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में ना देखिए, उनके रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दे दिया। एक्स बार का मतलब होता है मीन, आपसे पूछ रहा है। कैपिटल एम का मतलब होता है मीडियन और जेड का मतलब होता है मोड। तो ये आपसे कैलकुलेट करवा रहा है और हमारे को कह रहा है जेड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि बहुलक की गणना जो करनी है वो इस दिए हुए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करनी है। और स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी की, जिस पद की बारंबारता बार बार आ रही है उससे मोड कैलकुलेट होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें बेटा, ये जो सीरीज दी गई है इसमें कोई भी शब्द दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल तरीके से यदि ये पर्टिकुलर लाइन ना कही जाए और आपसे कह दिया जाए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड, तो इस प्रश्न में आप बेटा मोड की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपका आंसर आएगा देयर इज नो मोड इन दिस क्वेश्चन। यदि आपसे यह स्पेसिफिक लाइन कह दी जाए कि जेड की जो गणना है वो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से करनी है ना, तभी आप मोड कैलकुलेट कर पाएंगे इस प्रकार की सीरीज के अंदर। क्यों? क्योंकि किसी भी पद की दोबारा जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दोबारा उसको 2 बार या 3 बार उसको दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है इस वजह से। तो चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है बेटा, इन द बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, एक बैच में 15 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5 स्टूडेंट एक टेस्ट में फेल हो गए हैं और टोटल 15 स्टूडेंट है जिसमें से हमारे को 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है। 10 स्टूडेंट जो कि पास हुए हैं, जिनके नंबर आपको दे दिया पास होने वाले स्टूडेंट्स के, लेकिन हमारे से जो कैलकुलेट करवा रहा है वो पूरे 15 स्टूडेंट का मीडियन मार्क्स उनके हमारे से कैलकुलेट करवा रहा है। तो बेटा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है ये, जो कि आपके एग्जामिनेशन में अक्सर रिपीट होते हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, यदि आपके पास स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है जहाँ पर आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे को जब मीन की कैलकुलेशन करनी है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहाँ पर हमारे को सिग्मा एक्स की वैल्यू चाहिए और एन की चाहिए। तो एन क्या है, ये सभी पदों की संख्या काउंट कर लेंगे कि ये कितने पद हैं। तो ये हैं बेटा, एन को रिप्रेजेंट कर देंगे 7 से, और सिग्मा एक्स है तो इन सब का टोटल आ जाएगा, ये जितने भी पद हैं इन सब का योग कर देंगे तो ये सिग्मा एक्स कहलाएगा हमारा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 38/7। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखेंगे 5.428, और तीसरी डिजिट जो है बेटा वो 5 और 5 से ज़्यादा है, इसलिए इससे पहली जो डिजिट है 2, उसमें 1 पॉइंट बढ़ा देंगे। तो जो करेक्ट आंसर आएगा मीन बराबर 5.43 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये मीन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, एक पॉइंट क्लियर हुआ कि मीन को कैलकुलेट करना है। अब हमारे को बेटा मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो मीडियन की कैलकुलेशन देखते हैं। तो मीडियन की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमारे को इस सीरीज को जो है बेटा क्या करना पड़ेगा, ये किसी निश्चित क्रम में नहीं है, तो या तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में बनाएं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाएं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पर हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में बना दिया है। इन सभी पदों को पहले 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, मीडियन नंबर का जो फॉर्मूला है वो n+1 अपॉन टूथ आइटम कहलाता है, और मीडियन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से।
तो यहाँ पर हमारे को n चाहिए। n कितना है, इनको काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो n कितना है 7। अब यहाँ पे मीडियन नंबर का जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 7 + 1/2 v पद 8/2। तो चौथा पद कौन सा होगा इसके अंदर, चौथा पद कहलाएगा हमारा 5वां। तो ये 5 क्या हो जाएगा बेटा, मीडियन कहलाएगा, मीडियन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि अभी आपको पहले ही बताया बेटा, अब हमारे को इसमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोड भी कैलकुलेट करवा रहा है। मोड नॉर्मल तरीके से इसके अंदर नहीं निकलता, क्योंकि किसी भी पद की दोबारा आवर्ती नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्वेश्चन में दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है इससे, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के लिए क्या है कि मीडियन और मीन की कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी ऊपर की है, जहां पर मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट होकर 5 आई थी और मीन की वैल्यू आई थी 5.43। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मोड का 4.14, इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनना था कुछ इस प्रकार से बनना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्या कह रहा है, इन ए बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, एक बैच में 15 स्टूडेंट है जिसमें 5 स्टूडेंट फेल हो गए हैं किसी टेस्ट में, लेकिन हमारे को जो 10 स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनके नंबर दिए गए हैं और हमारे से पूरे 15 स्टूडेंट्स का मार्क्स का मीडियन कैलकुलेट करवा रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बेटा आपको पास होने वाले स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं, इट मीन्स जो फेल स्टूडेंट हुए हैं उन स्टूडेंट के नंबर ये जो पास होने वाले स्टूडेंट के नंबर है इनसे भी कम है, तभी तो वो फेल हुए हैं, है ना। तो इसलिए उन स्टूडेंट को जो कि फेल हुए हैं इन नंबर से पहले उनको रखेंगे और हमारे को मीडियन कैलकुलेट करवा रहा है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, बढ़ते हुए क्रम में, पहले फेल और फिर पास, ठीक है ना। तो पहले वो 5 कितने कितने मिले ये हमारे को पता नहीं, तो उनकी जगह हम उनको एज्यूम कर लेंगे ABCD और E, ये 5 नंबर हो गए। और बाकी जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनके जो नंबर हैं उनको एक निश्चित क्रम में अरेंज कर लेंगे। मीडियन की कैलकुलेशन करने के लिए 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9। अब नॉर्मल सा अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, मीडियन नंबर, जहाँ पे मीडियन नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मीडियन नंबर इक्वल टू 9 + 1/2v आइटम या दोवा पद क्या देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। n कितने हैं, 15 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने टोटल 15 + 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 8वां पद। और 8वां पद काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कौन सा है 6, तो मीडियन जो कैलकुलेट होकर आएगा वो हमारा कहलाएगा 6। तो बेटा इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करना था। यदि सेशन कैसा लग रहा है, सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा, इससे थोड़ा हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।